हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जाओगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग डीआरडीओ रुस्तम क्या है, कब बना था, इसके उपयोग क्या है और कौन सी कंट्री बनाई थी और इसको बनाने में कौन कौन सी कंपनियां शामिल हुई थी, इसके बारे में हम लोग देखेंगे पूरा फुल एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। आइए देखते हैं। डीआरडीओ रुस्तम एक मध्यम ऊंचाई वाला लंबा सहन शक्ति वाला मानव रहित वायु वाहन है जिसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा तीन सेवाओं भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय सशस्त्र बलों की भारतीय वायुसेना के लिए विकसित किया जा रहा है। रुस्तम एनएएल के एलसीआरए लाइट कैनार्ड रिसर्च एयरक्राफ्ट रुस्तम दामनिया के नेतृत्व में एक टीम द्वारा विकसित किया गया था। यूएई ने संरचनात्मक परिवर्तन और एक नया इंजन होगा। इसकी भूमिका की बात करें तो मानव रहित हवाई वाहन होगा, राष्ट्रीय मूल भारत होगा, डिजाइन समूह जो इसके हैं डीआरडीओ का वैमानिक विकास प्रतिष्ठान। पहली उड़ान जो बढ़ेगा 11 नवंबर 2009 को तापसी बीच और 15 नवंबर 2016 को। इसकी स्थिति जो है रुस्तम 1 यूएई प्रोटोटाइप उड़ान परीक्षण है। रुस्तम एचएल एयूवी विकासाधीन है। इसकी आकार और विकास के बारे में बात करें तो रुस्तम 1 का मूल डिजाइन एनएएल लाइट कैनार्ड रिसर्च एयरक्राफ्ट एलसीआरए से लिया गया। विमान का नाम आईआईएससी बेंगलोर के पूर्व प्रोफेसर रुस्तम दमानिया के नाम पर रखा गया, जिनकी 2001 में मृत्यु हो गई थी। डीआरडीओ ने यूएई का नाम उनके नाम पर रखने का फैसला किया क्योंकि यह रुस्तम दमानिया के नेतृत्व में विकसित नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज के लाइट कैनार्ड रिसर्च एयरक्राफ्ट एलसीआरए से लिया गया। 1980 के दशक में रुस्तम मेल यूएई परियोजना के साथ डीआरडीओ उत्पादों को विकसित करने के पारंपरिक तरीकों से दूर जाने का इरादा रखता है, जिसमें डीआरडीओ के तहत प्रयोगशालाएं और एरोनॉटिक डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट एडीई जो इस परियोजना में शामिल है, उत्पाद को विकसित और अंतिम रूप देती है और प्रौद्योगिकी के उत्पादन में स्थानांतरित करती है। एजेंसी डीआरडीओ समवर्ती इंजीनियरिंग के आभास का पालन करेगा, जहां प्रारंभिक डिजाइन प्रयासों में उत्पादन के मुद्दों पर भी ध्यान दिया जाता था, जिसमें उत्पादन एजेंसी डिजाइन चरण से ही सिस्टम के विकास में भाग लेती है। एजेंसी उत्पाद और उसके समर्थन के लिए बुनियादी ढांचे और विशेषज्ञता से संबंधित मुद्दों पर नजर रखेगी, जिसके महत्वपूर्ण परियोजनाओं में समय की देरी पर काबू पाया जा सकेगा। रुस्तम 1 के पंखों का फैलाव 7.9 मीटर यानी कि 26 फीट है और इसका वजन 720 किलोग्राम है यानी कि 1590 पाउंड है। इस पारंपरिक विधि से लॉन्च किया जाएगा, न कि लॉन्चर से, जैसा कि डीआरडीओ लक्ष्य के मामले में होता है। रुस्तम 250 किलोमीटर यानी 160 मील की दूरी तक दुश्मन के इलाके को देखने में सक्षम होगा और निगरानी के लिए विभिन्न प्रकार के कैमरे और रडार ले जाएगा। एक अलग डिजाइन पर निर्मित रुस्तम एच एक माध्यम ऊंचाई वाला लंबा धीरज मेल मानव रहित हवाई वाहन मेल यूएवी जो एक जुड़वा इंजन प्रणाली है, जिसे निगरानी और टोही मिशन के पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया। रुस्तम एच की पेलोड क्षमता 350 किलोग्राम होगी यानी कि 770 पाउंड। उन्नत प्रौद्योगिकी और प्रणालियों की श्रेणी में निम्नलिखित शामिल है। वायुगतिकीय विन्यास उच्च पहलू अनुपात विंग प्रणोदन प्रणाली के साथ एकत्रित समग्र एयरफ्रेम पंखों के लिए डी आइसलिंग प्रणाली, उड़ान नियंत्रण और नेविगेशन डेटा लिंक, पावर प्रबंधन और मिशन महत्वपूर्ण पेलोड प्रबंधन प्रणाली जैसी उड़ान महत्वपूर्ण प्रणालियों के लिए अंतर्निहित अतिरिक्त के साथ अत्यधिक विश्वसनीय सिस्टम है। डिजिटल उड़ान नियंत्रक और नेविगेशन प्रणाली स्वचालित टेक ऑफ, लैंडिंग, एटीओल मिशन और रिले यूवी को नियंत्रित और संचालित करने के लिए डेटा लिंक को साकार करने के लिए डेटा संचार प्रौद्योगिकी का है। इसकी वेरिएंट की बात करें तो रुस्तम 12 घंटे की सहन शक्ति वाला सामरिक एवी यानी के एलआरए पर आधारित है। रुस्तम एच 24 घंटे से अधिक की उड़ान क्षमता वाला बड़ा यूएई रुस्तम से पूरी तरह से अलग डिजाइन है। रुस्तम की तुलना में अधिक रेंज और सर्विसेज सीलिंग है। तापस BH 201 रुस्तम एच मॉडल पर आधारित एक मानव रहित हवाई वाहन 2001 को आमतौर पर एक मानव रहित लड़ाकू विमान वाहन माना जाता था, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीआरडीओ को महानिदेशक एस क्रिस्टोफर ने कहा कि मीडिया रिपोर्टर गलत है। तापस एक यूएवी और यूएवी नहीं है। वर्तमान स्थिति की बात करें तो भारत सरकार ने एक उत्पादन
एजेंसी सह विकास भागीदार पीएडीपी के सहयोग से रुस्तम मेल यूएवी ने परियोजना के विकास की अनुमति दी। एडीए अधिकारियों ने संकेत दिया कि प्रस्ताव के लिए अनुरोध जल्द ही 4 विक्रेताओं को जारी किए जाएंगे, जो टाटा पावर स्ट्रेटेजिक इंजीनियरिंग डिवीजन, लॉर्सन एंड टर्बो लिमिटेड, गोदरेज एरोस्पेस लिमिटेड और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड प्रतिक्रिया देने वाली 23 फर्मों में से चुना गया। वर्तमान में इन कंपनियों और 3 भारतीय सशस्त्र बलों के बीच बातचीत चल रही है, क्योंकि निजी बड़ी कंपनियां किसी भी विकास और उत्पादन योजना को कार्यान्वित करने से पहले उनसे समर्थन और प्रतिबद्धता की तलाश कर रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि चुने गए पीएडीपी की सशस्त्र रुस्तम परियोजना में वित्तीय हिस्सेदारी भी होगी। सशस्त्र बलों को वित्तीय हिस्सेदारी लेने के लिए भी कहा जाएगा और भारत सरकार को यह गारंटी देनी होगी कि एक विशिष्ट संख्या में रुस्तम यूएवी खरीदे जाएंगे। 9 नवंबर 21 को परियोजना ने गगन एसबीएस का उपयोग करके स्वदेशी रूप से स्वचालित टेक ऑफ और लैंडिंग एटीयूएल विकसित करने का दुर्लभ गौरव हासिल किया। 9 मार्च 2022 को कार्यक्रम ने 10 घंटे 20 मिनट घंटे में दोहरे अंक की सहन शक्ति हासिल की, जो पिछली बार 8 घंटे 5 घंटे को पार कर रही थी, जो 2020 में हासिल की गई थी। रुस्तम फर्स्ट की बात करें तो रुस्तम फर्स्ट यूए की पहली उड़ान 16 नवंबर 2009 को होसूर के पास तनेजा एरोस्पेस एयरफील्ड में हुई थी। प्रदर्शन के परिणाम स्वरूप प्रोटोटाइप जमीन पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। डीआरडीओ ने कहा, टेक्सिंग और टेक ऑफ बिल्कुल योजना के अनुसार था। उड़ान की ऊंचाई के गलत आकलन के कारण ऑन बोर्ड इंजन को ग्राउंड कमांड के माध्यम से बंद कर दिया गया, जिससे ऑन बोर्ड थ्रस्ट शून्य हो गया। दुर्घटना के बाद की बात करें तो राज्य के स्वामित्व वाले राज्य अनुसंधान और विकास संगठन ने कहा कि उड़ान ने वायु गतिकी निरीक्षक, उड़ान नियंत्रक, इंजन और डेटा लिंक जैसी कई प्रणालियों के कामकाज को साबित कर दिया, जो एक जटिल यूए के विकास की दिशा में एक लंबा रास्ता तय करते हैं। दूसरी और पहली उड़ान 15 अक्टूबर 2010 को हुई थी। इस परीक्षण में उड़ान यूए ने 910 मीटर यानी कि 3000 फीट की ऊंचाई पर 30 मिनट तक उड़ान भरी। यह परीक्षण होसूर में आयोजित किया गया था। भारतीय सेना रुस्तम फर्स्ट ने प्रभावित है कि MAL यूएवी के रूप में उपयोग करेगी। रुस्तम फर्स्ट ने 12 नवंबर 2011 की सुबह अपनी 5वीं सफल उड़ान भरी। 700 मीटर AGL पर 190 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 मिनट तक उड़ान भरी। इसमें 8 दिसंबर 2011 को अपनी 8वीं सफल उड़ान पूरी की। होसूर के पास अपनी 30 मिनट की उड़ान के दौरान 1800 मीटर की ऊंचाई 170 किलोमीटर घंटा यानी 90 किलोमीटर अधिकतम गति की उड़ान भरी। डीआरडीओ का दावा है कि उड़ान का मुख्य आकर्षण यह था कि रुस्तम को पहली बार डे लाइट टीवी और इंफ्रारेड कैमरा ले जाने वाले जिम्बल पेलोड असेंबली के साथ उड़ाया गया था। जिम्बल पेलोड असेंबली में लगे कैमरे से अच्छी गुणवत्ता वाली तस्वीरें प्राप्त हुई। रुस्तम फर्स्ट की 14वीं सफल उड़ान 8 मई 2012 को दर्ज की गई थी, जिसमें 2 घंटे 10 मिनट के ऑपरेशन के दौरान जमीनी स्तर से लगभग 3500 मीटर ऊपर और 140 किलोमीटर प्रति घंटा से ऊपर गति हासिल की थी। डीआरडीओ ने 25 फरवरी 2018 को चित्रदुर्ग जिले में चलाकरे में स्थित एरोनॉटिक टेस्ट रेंज तापस BH 201 को सफल परीक्षण उड़ान भरी। यह उच्च शक्ति इंजन के साथ उपयोगकर्ता कॉन्फ़िगरेशन में यूए की पहली उड़ान थी। अपने विकास परीक्षणों के दौरान रुस्तम सितंबर 2019 को कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में जोड़ी चिकनहली के दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यूएई का परीक्षण डीआरडीओ आउटडोर परीक्षण सुविधा चलकेरे एरोनॉटिक्स टेस्ट रेंज से किया जा रहा था। तापस BH 201 ने उपग्रह संचार और मोड का परीक्षण किया और 16 अगस्त 2020 तक लंबी दूरी के इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पेलोड के साथ उड़ान भरी। दिसंबर 2021 में रुस्तम 25,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच गया और 10 घंटे की सहन शक्ति हासिल की थी। 12 मार्च 2022 को इसने 18 घंटे की सहन शक्ति के साथ 27,500 फीट से ऊपर की ऊंचाई पर अपनी उड़ान का प्रदर्शन किया। रुस्तम के बारे में डीआरडीओ रुस्तम के बारे में ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी। डीआरडीओ रुस्तम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएंगे। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।